नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के जिस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया, उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुना दिया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल केजरीवाल और उनकी कानूनी लड़ाई और राहत से जुड़े फैसलों पर होंगे। और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत जरूर दे दी, लेकिन उनकी रिहाई का रास्ता अब तक साफ नहीं हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले के आरोपी केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले में गिरफ्तार केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और आज इसी मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीबीआई ने उन्हें इसी केस में अरेस्ट किया है। अब जेल से आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं, क्योंकि आपको सबको पता है पीएमएलए में तो ट्विन कंडीशंस होती हैं। सीबीआई में ऐसी कोई ट्विन कंडीशंस भी नहीं है और मैटर जो है वो 17 तारीख को हाई कोर्ट के अंदर आएगा। हम उसमें सुनवाई करेंगे और हम कोर्ट से बोलेंगे कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने केजरीवाल के मामले में सुनवाई करते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करते हुए इस मामले को बड़ी बेंच को भी सौंप दिया है। जब तक बड़ी बेंच इस मामले पर फैसला नहीं दे देती, तब तक केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे। जब भी ये लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये जो दो अहम क्वेश्चन जो भेजे हैं इस बेंच ने, वो कंसीडर होंगे। उस कंसीडरेशन के बाद डिसाइड होगा ये मैटर फाइनली, और उसके ऊपर डिसाइड होगा फाइनल बेल। पर जब तक ये डिसाइड नहीं होता है, जब तक ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं होते हैं, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, तब तक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। केजरीवाल को जमानत भले मिली है, लेकिन ये जमानत बिना शर्त नहीं है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत उन्हीं शर्तों पर मिली है जिन शर्तों पर मई में मिली थी, यानी केजरीवाल 50,000 रुपए की जमानत राशि जमा करेंगे, केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, उन आधिकारिक फाइलों पर साइन नहीं करेंगे जब तक उसमें दिल्ली के एलजी की मंजूरी जरूरी नहीं हो। केजरीवाल मौजूदा केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और न ही वे किसी भी गवाह के साथ बातचीत करेंगे या किसी भी तरह से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस लेते हुए बीजेपी पर हमला बोला है, तो बीजेपी ने अंतरिम जमानत को राहत मानने से इनकार किया है। ये जो पूरा शराब घोटाला तथा कथित शराब घोटाला है, ये भी भाजपा के कार्यालय में लिखा गया था। आज माननीय कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी। हमें उम्मीद है कि सीबीआई वाले मैटर में भी जल्दी बेल मिल जाएगी। किसी एक केस में अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए। केजरीवाल के जो नए सहयोगी हैं लालू यादव, उनको भी अंतरिम बेल मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्टेड हुए, जेल में जाना पड़ा। शराब नीति में जो घोटाला, जो चोरी आम आदमी पार्टी ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है, उसमें वो दोषी है। केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 20 जून को निचली अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी थी, लेकिन जमानत के विरोध में ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई, जहां कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक बार फिर से राहत दे दी है। ताला खोलना मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए चाबी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिटकनी खोलना मुश्किल नहीं होता। उसके लिए सिर्फ उंगली फंसाकर नीचे करने की जरूरत पड़ती है और कुंडी या सिटकनी खुल जाती है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए राहत ताला खुलने जैसी है। अब सिर्फ सीबीआई के मामले में जैसे उन्हें जमानत मिलेगी, तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। जमानत मिलने के बाद भी रिहाई की राहत का इंतजार करते केजरीवाल की निगाहें अब दिल्ली हाईकोर्ट में 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिक गई है। संजय शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। केजरीवाल को बेल ईडी वाले केस में मिली है, लेकिन केजरीवाल ईडी के अलावा एक और जांच एजेंसी के रडार पर है। सीबीआई ने उन्हें शराब घोटाले वाले मामले में गिरफ्तार किया हुआ है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जमानत के बाद भी फिलहाल जेल से क्यों बाहर नहीं निकल सकेंगे अरविंद केजरीवाल। दरअसल केजरीवाल सीबीआई की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में बंद हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता संजय शर्मा। अदालत का ये आदेश है, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिली है,
लेकिन वो रिहा नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो सीबीआई मामले में भी नामजद हैं और उसमें वो अभी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिली लेकिन रिहाई नहीं। रिहाई तब तक नहीं हो सकती जब तक सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित राहत, नियमित जमानत या अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश नहीं दिया जाता है। ये अलग बात है कि पीएमएलए एक्ट के तहत जमानत हासिल करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। अदालत इसमें कानून में प्रावधान ऐसे हैं जिनमें जो शर्तें लगाई गई हैं रिहाई जमानत को लेकर, वो शर्तें काफी सख्त हैं और उन पर बहुत मुश्किल से किसी को रिहाई जमानत मिलती है। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल को अंतरिम तौर पर ही सही जमानत मिली है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश का इस मामले के मेरिट पर कोई असर नहीं होगा। वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल को पिछले कई दिनों से वो जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के आदेश के साथ ही पीएमएलए की धारा 19 और 45 के तहत ईडी के अधिकारियों का भी जिक्र किया है। अदालत ने पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधानों का पालन करने को लेकर सवाल खड़ा किया है। ये वो धारा है जिसके तहत ईडी को किसी की गिरफ्तारी का अधिकार मिलता है। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बड़ी बेंच में क्यों भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के पीएमएलए की धारा 9 के तहत ईडी के अधिकारों का परीक्षण करने के लिए मामले को बड़ी बेंच में भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के मामले पर फैसला सुनाने के साथ ईडी की शक्ति और अधिकारों का भी परीक्षण करने का फैसला किया है और इसके लिए जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले को बड़ी बेंच में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों पर फिर से चर्चा का दरवाजा खोल दिया है। धारा 19 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पावर देती है अरेस्ट करने की और 45 है कोर्ट की पावर बेल देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छी तरीके से उसको, अभी मेरे पास फाइनल जो कॉपी है जजमेंट की नहीं है, बट जो उन्होंने कोर्ट में सुनाया है उसके बेसिस पे ये निकल के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएट किया है कि 19 की पावर डिफरेंट है और 45 की पावर जो कोर्ट के पास है वो डिफरेंट है। एज फार एज 19 की पावर इज कंसर्न, आईओ हैज टू टेक इन टू कंसिडरेशन वेरियस थिंग्स विच इंक्लूड्स नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, और ये नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेस्ड। सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएमएलए की धारा 19 और 45 का जिक्र किया और कहा कि इन धाराओं की विस्तृत व्याख्या करने की जरूरत है। अदालत के मुताबिक पीएमएलए की धारा 19 में गिरफ्तारी के नियमों की भी व्याख्या करने की आवश्यकता है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ही फैसला ले सकती है। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि लार्जर बेंच जो होगी वो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी। लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना डिस्क्रेशन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो जब भी ये लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये जो दो अहम क्वेश्चन जो भेजे हैं इस बेंच ने वो कंसीडर होंगे। उस कंसीडरेशन के बाद डिसाइड होगा ये मैटर फाइनली। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ईडी के अधिकारों पर बहस छेड़ी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस बात पर फैसला लेगी कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी के पास किसी को भी गिरफ्तार करने की अकूत शक्तियां हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को ये तय करना है कि क्या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर ईडी की शक्तियों पर पाबंदी की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का पीएमएलए के प्रावधानों पर चर्चा और बदलावों का दूरगामी असर पड़ सकता है। पीएमएलए की धारा 19 पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के फैसले का सीधा असर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत चल रहे ईडी के तमाम मामलों पर पड़ेगा। जो भी लोग इस कानून की वजह से जेल में हैं, वो भी राहत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं। लेकिन ये निर्भर इस बात पर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, और अगर बड़ी बेंच का फैसला केजरीवाल के मामले के अनुकूल नहीं रहा तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत रद्द भी हो सकती है।
ये मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। दरअसल अभी कुछ ही दिनों पहले ईडी ने शराब घोटाले में अपनी 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस चार्जशीट में दावा किया गया है कि केजरीवाल को साउथ लॉबी से 100 करोड़ की रिश्वत मिली, जिसमें से 45 करोड़ रुपए उन्हें हवाला से मिले और हवाला से मिली राशि उन्होंने गोवा चुनाव में खर्च की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन स्थायी राहत उन्हें तभी मिलेगी जब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस मामले पर फैसला सुनाएगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अरविंद केजरीवाल 3 महीने से ज्यादा जेल में बंद है, लेकिन उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर टिप्पणी की। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत का राह भले आसान हो गई हो, लेकिन अभी उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने, मुख्यमंत्री के रूप में आधिकारिक रूप से कार्य करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने निर्णय में कोई टिप्पणी नहीं की है। कोर्ट ने कहा है कि ये अरविंद केजरीवाल के विवेक पर निर्भर है कि वो क्या करना चाहते हैं आगे, लेकिन ये अवश्य है कि अभी तो अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर ही अनिश्चितता के बादल हैं। जब तक सीबीआई मामले में उन्हें जमानत, नियमित या अंतरिम जमानत नहीं मिल जाती है, तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन तब तक ये भी सच है कि जब तक वो बाहर नहीं आते हैं, तब तक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके किसी कार्य करने को लेकर अनिश्चितता की बात बरकरार रहेगी। क्योंकि जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुनाव प्रचार के लिए भी अंतरिम राहत दी थी, अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, तब भी कोर्ट ने कहा था कि वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर जरूर चुनाव प्रचार, चूंकि वो बुनियादी अधिकार है, उसमें वो कर सकते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी केस में केजरीवाल को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन सीबीआई केस में अभी भी उनकी परेशानी कम नहीं हुई है। सीबीआई केस में दिल्ली हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई हुई है और उसी सुनवाई के आधार पर केजरीवाल की रिहाई पर फैसला हो सकता है। हमारा आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। ईडी केस में राहत के बाद सीबीआई केस में केजरीवाल को कैसे लगा झटका। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को आज बड़ी राहत मिली। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और साथ ही साथ मामले को बड़ी बेंच को रेफर भी कर दिया। ये अंतरिम जमानत तब तक मानी जाएगी जब तक बड़ी बेंच कोई और फैसला इस मुद्दे पर ना दे दे। लेकिन मामले में जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसी मामले में यानी कि शराब घोटाले मामले में ही सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है और फिलहाल अरविंद केजरीवाल सीबीआई की ही हिरासत में हैं। सीबीआई वाले केस में 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और उस सुनवाई के बाद ही तय हो पाएगा कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर आ रहे हैं या फिर उन्हें अभी और वक्त जेल में ही गुजारना हो। दिल्ली की जिस कथित शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उसी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया जेल में है। हमारा आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि केजरीवाल के बाद क्या अब मनीष सिसोदिया को भी मिलेगी राहत। मनीष सिसोदिया की राहत की संभावनाओं के बारे में बता रहे एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह। केजरीवाल जी को जो अंतरिम राहत कोर्ट की तरफ से मिली है, उससे मनीष सिसोदिया को या किसी अन्य मंत्री को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक थे, जिनके पास कोई ऐसा प्रभार नहीं है जिसका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन शराब नीति घोटाले से लगाया जा सके, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते, क्योंकि 7वीं जो चार्जशीट फाइल की ईडी ने, उसमें आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया है सिर्फ ये कन्विक्शन बनाने के लिए कि जिससे अरविंद केजरीवाल को भी उसमें घसीटा जाए, अरविंद केजरीवाल की भी संलिप्तता उसमें दिखाई जाए। मनीष सिसोदिया, क्योंकि ये इनका विभाग था, उनके ही हर फाइल पे साइन है, तो मनीष सिसोदिया का केस बहुत ही स्ट्रांग है ईडी के नजरों में से अगर हम देखें तो।
केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपने इसे न्याय की जीत बताया, जबकि बीजेपी के मुताबिक ये फैसला केजरीवाल की जीत नहीं बल्कि उनके लिए झटका है। हमारा आज का 7वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली की सियासत में क्यों आया है उबाल? केजरीवाल को मिली राहत के बाद उठे सियासी तूफान की खास बात यह है कि हाल तक केजरीवाल के साथ रहे कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। हालांकि ये राहत तब तक है जब तक मामला बड़ी बेंच के सामने लंबित रहेगा, लेकिन सुप्रीम फैसले के आने के बाद से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी इसे सच्चाई की जीत बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। यानी ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं, अनलेस वो फाइल उनको एलजी ऑफिस में फॉरवर्ड करनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और वो शराब घोटाले को बीजेपी की तरफ से रचित घोटाला बता रही है। आपका आरोप है कि जांच एजेंसी ईडी दुर्भावना से काम कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल की रिहाई के आदेश मिले हैं, आरोपों से मुक्ति नहीं। अब ये बात लगभग साफ हो गई है न्यायालयों के सामने कि ईडी के मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से और उनको आम पुष्ट करके भारतीय जनता पार्टी में लाने की भावना से केंद्र सरकार लगा रही है। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें वो 37 नंबर के आरोपी है, चार्जशीट में आरोपी है, केवल किसी के बयान या हमारे कहने या किसी के कहने से नहीं, बल्कि जांच एजेंसी के चार्जशीट में वो आरोपी हैं 37 नंबर पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के भी सुर बदल गए हैं। दिल्ली के लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का हाथ थामकर बीजेपी को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरने वाली कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत के फैसले के बाद कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति पर सवाल उठा रहे हैं। पहली बार दिल्ली में इस नीति के बाद में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल के 100 मीटर के अंदर शराब के ठेके खोले। केजरीवाल जी ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया था, 800 शराब की दुकानें केजरीवाल जी ने खोल दी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो लाखों करोड़ों रुपए का बेनिफिट इन शराब की कंपनियों से कब हुआ? जब दिल्ली के लोग कोविड की लड़ाई लड़ रहे थे, जब दिल्ली का आदमी ऑक्सीजन ढूंढ रहा था, ऑक्सीजन बेड ढूंढ रहा था। केजरीवाल कब तक जेल से बाहर आएंगे, इसका फैसला तो अदालतें करेंगी, लेकिन उसके पहले दिल्ली की सियासत में गोटियां नए सिरे से सजनी शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।